निरंजनी अखाड़े में पहले भी हुई हैं संतों की संदिग्ध मौतें। अखाड़ों की बेशुमार दौलत कई बार बनी संतों की मौत की वजह। मठ, मंदिरों और अखाड़ों की बेशुमार संपत्ति संतों के बीच खूनी संघर्ष का कारण हमेशा से बनती रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े संत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई हो, बल्कि इससे पहले भी अखाड़ों में कई बार खूनी संघर्ष में कई संतों की हत्याएं हुई और कई संतों की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्याएं भी हुई। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में भी संतों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत कोई नई बात नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकती है। इससे पहले निरंजनी अखाड़े में कई संतों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। निरंजनी अखाड़े से जुड़े महंत आशीष गिरी जी महाराज और महंत दिगंबर गंगापुरी जी महाराज की भी संदिग्ध परिस्थितियों में ही मौत हुई थी, लेकिन उसका सच भी आज तक कभी सबके सामने नहीं आया। आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी के साथ हुए विवाद के समय आरोप लगाया था कि निरंजनी अखाड़े की संपत्ति के विवाद में ही महंत आशीष गिरी की मौत हुई थी और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने महंत दिगंबर गंगापुरी जी महाराज की भी मौत की जांच कराने की मांग की थी। मैंने ये आवाज उठाई है कि हमसे पूर्व महंत आशीष गिरी जी महाराज, महंत दिगंबर गंगापुरी जी महाराज, दो युवा साधु आत्महत्या जैसी संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जांच हो, अखाड़ों की संपत्तियां बचे। 17 नवंबर 2019 को महंत आशीष गिरी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आशीष गिरी की आत्महत्या पर कई सवाल उठे। मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले आशीष गिरी दारागंज स्थित पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आश्रम में रहते थे। संत का शव उनके कमरे में मिला। उन्हें गोली लगी थी। उनकी हथेली में पिस्टल फंसी थी और पास में ही खोखे बरामद किए गए थे। मौत के बाद कुछ लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी पर भी सवाल उठाए थे। उनकी मौत को लेकर तब नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद ने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। तब आनंद गिरी ने कहा था कि जमीन विवाद को लेकर आशीष गिरी की हत्या की गई है। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की थी। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबसे यही हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि संपत्ति का लालच अगर मेरी हत्या भी करा दे तो इसमें कोई दुराव नहीं होगा। चौंकाने वाली बात यह रही कि आशीष गिरी की लाश बरामद होने के कई दिन बाद तक इस मामले में कोई मुकदमा प्रयागराज में दर्ज नहीं किया गया था। हालांकि बाद में पुलिस जांच में कुछ नहीं निकला। कुछ इसी तरह से निरंजनी अखाड़े में रहने वाले महंत दिगंबर गंगापुरी जी महाराज की भी संदिग्ध परिस्थितियों में ही मौत हुई थी। हालांकि दिगंबर गंगापुरी जी की मौत को लेकर अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आनंद गिरी ने इनकी मौत को लेकर भी सवाल खड़े किए थे और सीबीआई जांच की मांग की थी। आनंद गिरी के अनुसार गंगापुरी की मौत भी अखाड़े की संपत्ति के विवाद की वजह से हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इन दोनों मामलों पर भी पुलिस कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और दोनों फाइलें अब लगभग बंद हो चुकी हैं। ऐसे में महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी कब सुलझेगी और सुलझेगी भी या नहीं, ये सब अभी बस सवाल भर हैं।